हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का जो सिलेबस है 2025 और 26 का ये बताऊंगा कि आपके इस साल कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस में सबसे पहले ये चारों बुक्स के मार्क्स बताए हुए कि चारों बुक्स जो हैं हर बुक 20-20 मार्क्स की है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके टोटल हो जाएंगी और 20 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल के स्कूल में होते हैं उनके मिलेंगे आपको। एसएसटी में सबसे पहले हम जो इतिहास की आपकी बुक है भारत समकालीन विश्व 2 की, इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आपके ये टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन्हें तो पक्का अच्छे से ही लर्न करना। जैसे पहला है राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में फ्रांसीसी क्रांति के यूरोपीय देश पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं, उस समय के विविध सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या थी, यूरोप और अन्य जगहों पर राष्ट्र राज्यों के गठन में राष्ट्रवाद के विचार के विकास और कारणों का विश्लेषण, और प्रथम विश्व के कारण क्या थे। इसके बाद आपका इसी बुक का चैप्टर नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद, जो गांधी जी वाला चैप्टर है, जिसमें सामूहिक अपनेपन की भावना को जन्म देने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को उदाहरण सहित वर्णन कर पाएंगी। गांधी जी और अन्य नेता द्वारा चलाए गए आंदोलन के में पढ़ना है आपको, उन्होंने क्या क्या रणनीति अपनाई थी चैप्टर में। और भारत में 2 आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के उद्भव के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और प्रथम विश्व के प्रभाव को आपको अच्छे से लर्न करना है चैप्टर में। जो आपके ये जो मेन है, ये मेन इम्पोर्टेंट है, जो आपको लर्न करना ही है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके बाद आपके भूगोल की बुक आती है भारत समकालीन, ये इतिहास की ही बुक है भारत समकालीन विश्व 2 की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 भी आ रहा है इतिहास में, औद्योगिकरण का युग। ये चैप्टर आपका इस अध्याय का मूल्यांकन केवल आवधिक मध्य आवधिक परीक्षा में किया जाएगा, मतलब ये आपके मिड टर्म में ही आएगा, फाइनल में आपका ये चैप्टर नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको लर्न करना है। औद्योगिकरण के पूर्व एवं पश्चात की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विशेषताओं के बारे में पढ़ना है चैप्टर में आपको, और औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशों को प्रभावित किया वो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी लोकतांत्रिक की बुक है राजनीतिक 2 की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा सत्ता की राजधानी। सत्ता की राजधानी साझेदारी, सत्ता की जो साझेदारी की आवश्यकता क्यों हुई, सत्ता में प्रभावी साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश के सामने जो जो चुनौती आई उनके बारे में पढ़ना है। भारत के साथ श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की समानता और विषमताओं को डिफरेंस से जो है तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। किसी देश की एकता और स्थिरता को बनाए रखने में सत्ता की साझेदारी के उद्देश्य को आपको लर्न करना है। ये टॉपिक आप जरूर लर्न कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसके बाद आपका लोकतांत्रिक राजनीति की बुक से चैप्टर नंबर 2 है संघवाद, जिसमें आपको भारत में संघवाद किस प्रकार अपनाया है इसके बारे में पढ़ना है, और राजनीतिक नीतियों का विश्लेषण करना है। इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति की बुक से आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आपको भारत में लोकतंत्र के व्यवहारिक प्रयोग में लिंग, धर्म, जाति की भूमिका के पढ़ना है, और उपरोक्त वर्णित अंतर लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है अथवा नहीं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आप इन सब चैप्टर में को पूरा अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनको तो आप पक्का अच्छे से लर्न करना है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी समकालीन भारत 2 यानी कि भूगोल की बुक है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास। इसमें आपको संसाधनों के बारे में पढ़ना है, उनके विकास के बारे में पढ़ना है, और भारत में अनुपयोग भूमि के उपयोग से संबंधित आंकड़ों के बारे में पढ़ना है, और भारत में उपलब्ध सभी संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो किस तरीके से हम संसाधनों के संरक्षण कर सकते हैं
वो आपको लर्न करना है। इसके बाद आपके भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें आपको 70 प्रश्न विकास पढ़ना है। विकास और चरण में चराई, लकड़ी काटने की भूमिका, चराई, लकड़ी कटाई जैसे विकास में कार्य किस प्रकार जंगलों को प्रभावित करते हैं, ये पढ़ना है। 70 प्रश्न विकास के तहत भारत में जैव विविधता के संरक्षण के कारणों को भी आपको संक्षेप में पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 आता है भूगोल का जल संसाधन। भारत में जल संसाधनों के संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं हम, वो पढ़ना है। ठीक है। और बहुउद्देशीय जो परियोजना है भारत में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो कौन कौन सी परियोजना है उनके बारे में आपको लर्न करना है। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र की बुक से आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र की बुक है, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है विकास। विकास में लक्ष्य क्या है, व्यक्ति आय देश की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित करती है, राष्ट्र के लिए निर्धारित विकास लक्ष्यों का मूल्यांकन, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है चैप्टर में। कुछ देशों की प्रति व्यक्ति आय की कंपैरिजन पढ़नी है आपको दूसरे देशों के साथ, और विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है और उनके दृष्टिकोण के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आपका इसी बुक से चैप्टर नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपके विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, इन क्षेत्रों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने की समस्या क्या क्या आती हैं वो पढ़ना है। संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या है, इनके बारे में डिफरेंस भी पढ़ना है आपको। और वर्तमान में PCI प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करने वाले असंगठित क्षेत्र की क्या भूमिका है, ये पढ़ना है। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की आवश्यकता भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये था आपका मिड टर्म का सिलेबस, जिसमें आपके ये सारे चैप्टर आएंगी। इसके बाद हम मिड टर्म के बाद आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे वो देखते हैं। भारत एवं समकालीन विश्व 2 में आपको चैप्टर नंबर 3 है भूमंडलीय विश्व का बनना। ठीक है। इसमें आप वह परिवर्तन जिन्होंने अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र के संदर्भ में दुनिया को बदल दिया, इसको करना है अच्छे से। और उपनिवेशी लोगों को आजीविका पर उपनिवेश के विनाशकारी प्रभाव क्या क्या है वो पढ़ने हैं। ठीक है। जो ये चैप्टर है आधुनिक विश्व से पहले वाले 1 से लेके उपविश्य 1 से 1-3 तक का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। ठीक है, ये आएगा। लेकिन इससे आगे के जो पहले का है आधुनिक विश्व से पहले वाले को आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं जो जो टॉपिक आपको आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है भारत एवं समकालीन विश्व 2 से। ठीक है, यानी कि इतिहास की बुक का चैप्टर नंबर 5 है मुद्रण और संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें आपको पूर्वी एशिया में इसकी शुरुआत से लेकर यूरोप और भारत में इसके विस्तार तक का बारे में पढ़ना है। हस्तलिपि पांडुलिपि की पुरानी परंपरा क्या थी वो आपको लर्न करना है। इसके बाद आपके लोकतांत्रिक का चैप्टर नंबर 4 है राजनीतिक दल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और राजनीतिक दल के निर्वाचित होने की प्रक्रिया पढ़नी है। मतदान के अधिकार महत्व को पढ़ना है। और लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, क्या उद्देश्य है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र की बुक से लोकतंत्र के परिणाम। इसमें लोकतंत्र की सफलता किस प्रकार सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक भलाई और समानता और सामाजिक अंतर, संघर्ष, स्वतंत्रता, गरिमा आदि पर निर्भर करती है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है कृषि। हमारे समाज एवं अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका की परख पढ़ना है, क्या भूमिका है कृषि की। और भारतीय कृषि समुदाय के सामने आने वाली जो चुनौतियाँ है कृषि को लेकर वो क्या है। और कृषि के विभिन्न आयामों जैसे कृषि उत्पादन, कृषि के प्रकार, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है चैप्टर में। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे इसी बुक का भूगोल का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बीच में अंतर क्या है, देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए रणनीति क्या रखनी चाहिए, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है विनिर्माण उद्योग। पर्यावरण पर विनिर्माण उद्योगों के प्रभाव का परीक्षण में विनिर्माण क्षेत्र के सतत विकास के बारे में पढ़ना है।
विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योगों के बारे में पढ़ना है और कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों के स्थान के बीच संबंध को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसे चैप्टर नंबर 7 है इसी बुक का, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। केवल मानचित्र कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। इतिहास अध्याय 3 भूमंडल विश्व का बनना तथा अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्विषय परियोजना। मतलब ये जो चैप्टर हैं इनका आपको से क्या है, मानचित्र आपका इस चैप्टर से आएंगे। थियोरेटिकल पार्ट आपको नहीं पढ़ना है इसमें। इसके बाद आपकी अर्थशास्त्र की बुक है, आर्थिक विकास की समझ वाली बुक, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा, मुद्रा और साख। मुद्रा क्या होती है, साख क्या है, मुद्रा किस प्रकार माध्यम विनिमय के रूप में काम करती है, ये पढ़ना है। ऋण के विभिन्न स्रोतों के बारे में पढ़ना है और ग्रामीण लोगों और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में स्वयं सहायता समूह के बारे में भी आपको जरूर पढ़ना है। ये तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। इसके बाद आपको इस बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण की अवधारणा और इसकी परिभाषा पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव क्या हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख घटक जैसे संचार, परिवहन, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, संस्थानों की भूमिका क्या है और विश्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं वो कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें नोट दिया हुआ है कि निम्नलिखित विषयों का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा में किया जाएगा। मतलब G20 जो है इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। अब विषय कौन कौन से जिनके बारे में आपको मूल्यांकन किया जाएगा, आपके ये टॉपिक है जो आपके इनके बारे में एग्जाम में आएगा। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, आपका ये पूरा सिलेबस आएगा फाइनल टर्म में, जितने भी चैप्टर हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म को मिला के ये आपके लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और किस चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको डेफिनेटली पढ़ने हैं। इसके अलावा अदर टॉपिक जो आप एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक ना उसमें दे रखे हैं सिलेबस में, ये आप कंफर्म है जो आपको रीड करना होगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।